राधे राधे। आज 19वां दिन है पुरुषोत्तम मास का और हम 18वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तो कल जैसे हमने देखा, उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आप एक साधारण जीव के लिए बताइए कि वो किस प्रकार भजन कर सकता है। आपने अभी तक सन्यासियों के लिए और यतियों के लिए या बहुत अच्छे जो भजन करने वाले हैं, परमहंस हैं, उनके बारे में बताया। एक आम आदमी किस प्रकार प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने शुरू से बताना शुरू किया। तो सबसे पहले कल ब्रह्मचारियों के बारे में बताया, फिर कुछ गृहस्थियों के बारे में बताया, किस प्रकार से उन्हें जीवन निर्वाह करना चाहिए। और आज भगवान वानप्रस्थी और सन्यास जो ले चुके हैं या जिन्हें धारण करना है उनके बारे में बता रहे हैं, उनका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझे, जीवन का प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो ब्रह्मचारी की होती है, जिसको हम स्टूडेंट लाइफ बोलते हैं, जब तक व्यक्ति पढ़ रहा है। जब उसके बाद विवाह होता है तो उसको गृहस्थ जीवन बोला जाता है। विवाह होने के बाद जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं, आप उनका विवाह कर दें बच्चों का, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो जाएं मतलब विवाह के बाद हो गए, उनका विवाह करके 6-7 महीने साल में व्यक्ति का वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। जिसके बच्चों का विवाह हो गया, अब उसका वानप्रस्थ शुरू हो गया। तो आज जो हम वानप्रस्थ की बात कर रहे हैं वो उन्हीं के बारे में कर रहे हैं। और लेट से लेट, जैसे आज सरकार ने एक रिटायरमेंट एज रखी है 60। तो जब आप कोई नौकरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, 60 में आप रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद तो 100% वानप्रस्थ में चले गए, बस अब कोई उसमें संदेह नहीं है कि अभी ये करे वो करे। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि या तो 60 साल तक व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, तो फिर वो वानप्रस्थ की जो अवस्था है उसको ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसका वर्णाश्रम धर्म वहीं टूट जाता है। वर्णाश्रम धर्म मतलब ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी की तरह जो कल नियम बताए गए थे ब्रह्मचारी के, वैसे रहे। गृहस्थी में गृहस्थ की तरह रहे, जो कल गृहस्थी के नियम बताए गए थे कि बहुत ज़्यादा परिवार से आसक्त ना होते हुए, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हुए भजन में ध्यान लगाए। अपने आप को घर में एक मेहमान की तरह समझे और घर वालों को भी एक ट्रैवलर्स की तरह समझे कि जैसे एक ट्रेन चल रही है, उसमें स्टेशन में लोग आ रहे हैं और कुछ स्टेशन में लोग उतर रहे हैं। ऐसे ही परिवार में कुछ लोग बढ़ते जाएंगे और कुछ लोग कम होते जाएंगे। अत्यधिक आसक्त अपने परिवार में ना हो, ये गृहस्थ के लिए बताया गया। और फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ मैंने जैसे बताया, जैसे ही रिटायरमेंट एज आई, वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। वानप्रस्थी के बारे में आज बताएंगे। अब हम लोग ये सोचते हैं कि वानप्रस्थ में मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मेरे अब शरीर में उतना बल नहीं रहा, अब तो मैं रह नहीं सकता किसी के सपोर्ट के बिना, इसी दिन के लिए तो बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ रहना है। और ऐसा जीव बच्चों के लिए भी भार बनता है और बच्चों को टोकता है, फिरता है, ये करता है, वो करता है, और अत्यधिक आसक्त होने की वजह से घर में ही टिका रहता है और अपना वानप्रस्थ तोड़ देता है। या फिर कई लोग हम देखते हैं जो 60 साल की आयु तक भी अभी अच्छे खासे चलते फिरते बढ़िया हैं, जैसे वो 40-50 साल में थे ऐसे ही 60 साल में भी हैं। ज़्यादा बुढ़ापा आया नहीं, आयु तो 60 साल हो गई लेकिन हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हुई, बिगड़ी नहीं। तो वो लोग अपने आप को भी जवान ही समझते हैं। वो सोचते हैं अरे हम अभी कहाँ बूढ़े हुए हैं, अभी तो सब सही है, अभी हमारा कौन सा वानप्रस्थ आ गया, अभी तो हमारा काम करने की उम्र है। तो या तो लोग अगर नौकरी करते होते हैं तो रिटायर करके कोई और काम शुरू कर देते हैं कि अभी तो मैं चलता फिरता हूँ, मैं क्यों घर बैठूँ या भजन करूँ। और या फिर जो बिजनेस कर रहा होता है उसे पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो अपने बिजनेस में तो रिटायर होते नहीं, वो बिजनेस करते रहते हैं। तो ऐसे दोनों ही जीव वानप्रस्थ तोड़ देते हैं। जबकि ये एक सबसे अच्छा समय है, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा अनुकूल समय है कि आप 60 साल के हो गए और आपका शरीर दुरुस्त है। भगवत कृपा से जो छोटी मोटी प्रॉब्लम कलयुग में चलती जा रही है वो तो आज ब्रह्मचारी से ही चलती आ रही है। तो छोटी मोटी बीपी ये सब, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब को इग्नोर करके अगर आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे जब आप रिटायर हो गए हैं, आपको अपना कहीं ब्रजवास, कहीं जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ पे धामवास करके रहना चाहिए। और वानप्रस्थी का मतलब है कि कभी कभी बच्चों से बात हो गई तो हो गई, नहीं तो सारा कार्यभार बच्चों को सौंप के आप अपना धामवास के लिए निकल गए। तो आज भगवान वानप्रस्थियों के लिए ही बता रहे हैं, वानप्रस्थियों का कैसा जीवन रहना चाहिए। सबसे पहले बताया गया कि देखो, वानप्रस्थ जिसने ग्रहण कर लिया, फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग रिटायर हो गए, ऐसा नहीं है कि वो बूढ़े हो गए, बस एक स्थिति है
अब ब्रह्मचार्य की थी, गृहस्थ की थी, अब वानप्रस्थ की है। तो निराश नहीं होना, अब आपको उत्साहित होना है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वानप्रस्थी को उत्साहित होना चाहिए कि अब उसके जीवन का एक नया चरण शुरू हो रहा है जिसमें वो सीरियसली भजन कर सकता है और फोकस कर सकता है अपने भजन में। अब उसने अपनी सारी जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी अपने बच्चों पे। अब वो देखें, संसार देखें, जो मर्जी करें, आप यहाँ से हटो। एक दिन तो संसार से हटना ही है। तो ये प्रिपरेशन का टाइम अब आपका शुरू हो गया जैसे ही आप वानप्रस्थ में आए। तो वो जो वानप्रस्थी है उसको बोला गया कि अपने बच्चों पे अपना सारा भार छोड़ के, अपनी बीवी को भी छोड़ के वो धामवास चला जाए। यदि वो चाहता है तो अपनी बीवी को साथ लेके जाए। अगर उसकी बीवी का भी भजन में इंटरेस्ट है, वो भी वानप्रस्थ में भजन में सहयोग करना चाहती है, तो अपनी पत्नी को साथ लेके जाए। पर बच्चों के ऊपर सारा कार्यभार छोड़ के, घर बार छोड़ के, वो बच्चों को छोड़ के अलग बच्चों से होके अपना धामवास करे। और धामवास में जो भी थोड़ा बहुत, जैसे हल्के से चावल बना लिए, कुछ कर लिए, इस प्रकार से थोड़ा सा, ये सब लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा चावल, हल्का दाल चावल वगैरह इस तरीके की हल्की चीज़ बना के, या फिर उन फलों को, जो फल पक चुके हैं, जो वृक्ष से गिरे, या कोई फल वाले आजकल तो खरीदना पड़ता है, ऐसे कहीं दिखते नहीं, तो फलों को खरीद के ज़्यादा फलाहार करें। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अब बहुत ज़्यादा फ्राइड वाला खाना, मिर्ची वाला खाना, ये सब जो शौक है, मेयोनी, सैंडविच, टिक्की, बर्गर्स, इन सब को छोड़ दें और फलों पे और खिचड़ी पे और दाल चावल पे इस प्रकार का हल्का सादा भोजन ले। बहुत ज़्यादा अपने बालों पे ध्यान ना दे। इसीलिए हम संत महात्माओं को देखते हैं, वो लोग, हम बाल नहीं कटवाते, सब कहीं इधर इधर से बढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे ही एक वानप्रस्थी को अब बाल वाल कैसे सिर पे उग रहे हैं, कहाँ उग रहे हैं, सफ़ेद रंग के हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये सब छोड़ देना चाहिए। बस इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने बाल बांधे चले। और नाखूनों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे। स्वाभाविक रूप से नाखून थोड़े बढ़ते हैं, टूट जाते हैं, तो बस ऐसे ही इसी प्रकार से, मतलब बड़ा ध्यान ना रखें। नाखून काटने पड़े थोड़े से क्लीनलीनेस के लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे नहीं कि बड़ा मैनिक्योर हो रहा है, ये सब जो भी होता है ये सब कराने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अपना मल मूत्र भी एक निर्धारित समय पे ही त्याग करें। ऐसे नहीं कि कभी भी उठे कि चल दिए। और ये साधारणता हो जाता है जब व्यक्ति एक सादा खाना खाता है, नियमित रूप से खाता है और नियमित समय पे खाता है, तो उसके मल मूत्र त्याग का भी एक नियमित समय हो जाता है। तो ये भी लिखा गया है, ऐसे नहीं कि कभी भी चले गए। तो सुबह एक नियमित समय से गए, बस उसी तरीके से एक डिसिप्लिन्ड लाइफ उसकी होनी चाहिए। अपने बहुत ज़्यादा सजने संवरने पे, शरीर पे उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। और 3 समय रोज नहाना चाहिए, 3 समय, ये उनको ऐसा नियम लेना चाहिए। और आखिरी में ज़मीन पे ही सोना चाहिए। बहुत ज़्यादा पलंग वलंग, गद्दे वद्दे, ये सब त्याग के ज़मीन पे सोने का अभ्यास करना चाहिए। गर्मियों में उन्हें एयर कंडीशन वगैरह और ये सब में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर्दियों में हीटर इत्यादि ये सब बड़ी सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि जो नल से पानी आ रहा है, इसमें नदियों में भी लिखा है कि नदियों में जाके स्नान करें। नहीं तो जो आप जिस नल के पानी से नहा रहे हैं उसी में कोई गीज़र इस्तेमाल किया, एसी इस्तेमाल किया, इन सब का प्रयोग छोड़ दें। एसी चलाना, गीज़र यूज़ करना, ये सब नहीं, जैसा है वैसा ही करें। वर्षा ऋतु में अगर वर्षा में आप भीग भी रहे हैं तो भी भिक्षा करने का, जो भी कार्य करना है वो करें, वर्षा का भी ध्यान न दें। मतलब कहने का तात्पर्य सर्दी गर्मी वर्षा से अपने आप को अब साइड कर लें। ऐसे नहीं कि बड़ी गर्मी है पूरा दिन धाम में तो रहे, लेकिन सुबह से लेकर रात तक एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, उसके बिना नहीं रहा जा रहा, बाहर नहीं निकला जा रहा क्योंकि एसी, अब बाहर बड़ी गर्मी है, या फिर बाहर वर्षा हो रही है तो दर्शन करने नहीं गए, या जो परिक्रमा का नियम है वो छोड़ दिया क्योंकि वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार से लिखा है। स्नान 3 टाइम नहीं किया क्योंकि अब तो बड़ा सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसा नहीं। 3 टाइम स्नान होगा, सर्दी गर्मी वर्षा अब इन सब से ऊपर उठ जाए। और समय के अनुरूप ही भिक्षा करे, आगे के लिए इकट्ठा ना करे। समय के अनुरूप मतलब जो जैसा समय चल रहा है उसी के हिसाब से जो भिक्षा मिले बस वही करें समय के अनुरूप। ऐसे नहीं कि अब सर्दियां आने वाली हैं तो बोल दिया, कोई पूछने आया कि अरे वो अब आने वाला है, थोड़ा ड्राई फ्रूट आप अगर दे देते, काजू दे देते, बादाम, और वो लेके रख लिया कि सर्दियों में रोज़ सुबह खा ले। इस प्रकार का कोई स्वभाव नहीं होना चाहिए। जो जितना जैसे मिले समय के अनुरूप बस उतना ही प्राप्त करना चाहिए। एक वानप्रस्थी को अपने
निजी भजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से वो गृहस्थ में रहते हुए भजन कर रहा था वैसे ही भजन करे, प्लस अब चतुर्मास का भी आरंभ कर दे। जैसे हम कई बारी कई वक्त संत पूछते हैं हम लोग कि भाई चतुर्मास हम लोग पालन नहीं करते, तो हम बताया करते हैं कि गृहस्थी में चतुर्मास ज़रूरी नहीं है। कार्तिक मास हर एक को जरूर रखना चाहिए, प्राणी मात्र को रखना चाहिए। तो जब वो वानप्रस्थ में एंटर कर गया तो फिर चतुर्मास का व्रत भी करना चाहिए। चतुर्मास मतलब ये कार्तिक से पहले 3 महीने होते हैं और प्लस कार्तिक, तो 4 महीने का व्रत होता है। एक एक महीने में कोई एक एक चीज़ छोड़नी होती है, तो वैसे छोड़ के चतुर्मास का व्रत भी रखें। और अपने जीवन में केवल एक बेयर नेसेसिटीज़, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, केवल वो इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहले बताया कि एसी, हीटर, बड़े सारे कंबल, बहुत सारी शॉलें, बहुत सारे स्वेटर, इस प्रकार का स्वभाव ना रखें। केवल एक, जैसे हम धाम ब्रज में देखते हैं, बस एक लोई ले ली, एक गरम चादर ले ली, एक शॉल ले ली, बस वही ओढ़ के भी सो गए और वही दिन में भी, बस इस प्रकार का एक बेसिक नेसेसिटी रखनी चाहिए। ये ऐसे नहीं कि माताएं अलग अलग रंग की शॉल है, हरे रंग की, लाल रंग की, काले रंग की। तो वानप्रस्थ में होने के बाद बस ध्यान रखना चाहिए ये सब चीज़ें हट जाएं और बस एक आध चीज़ वही ओढ़ ली, वही ओढ़ के सो गए और वही दिन में भी ओढ़ ली, वही चादर की तरह भी ओढ़ ली। बस इस प्रकार का सादा जीवन होना चाहिए। वस्त्र 2-4 वस्त्र आदि बस जो हैं वही हैं कि भाई धुले पहने, अगले दिन धोए, वो पिछले पहन लिए, फिर अगले दिन ये वाला धुल गया वो पहन लिया। इस प्रकार का साधारण जीवन, और इस प्रकार की इन्हीं प्रकार की तपस्या, इन्हीं को तपस्या बोला गया। इस प्रकार की ऐसी तपस्याएं करके भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। भजन में मन तभी लगेगा जब बाहर के उपकरण इत्यादि सुविधाएं कम होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारा भजन में लगेगा। और एक बात का बड़ा ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी, जो हम ये सारी तपस्याएं कर रहे हैं, जो ये सो कॉल्ड तपस्या है जितनी अभी तक चर्चा करी, ऐसा ना हो कि इस तपस्या के बदले भगवान से कोई इंद्रिय तृप्ति का साधन मांग ले। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसको बोला गया है 10वें श्लोक में। अगर हम ये देखें तो 10वें श्लोक में बोला गया, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा जिसने वो सारा वर्णाश्रम धर्म तो पालन किया, सारे तपस्याएं करी, नियम इत्यादि करे, पर उसके बदले कोई भगवान से इंद्रिय तृप्ति के साधन मांग ली। जैसे अब पता लगा कि मेरे बच्चे, जिसको मैं छोड़ के आई थी, उसकी नौकरी जहाँ कर रहा था वो हट गई, अब उसकी नई नौकरी लगी नहीं, तो हमने बोला ठाकुर जी मैंने आज तक जो कुछ किया बस उसके बदले मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, कुछ ये कर दो, या अभी हमें पैसे की कमी हो रही है, कुछ हो रही, तो हमें ये सब अब तो सब छोड़ के बस भजन की तरफ जाना है। आप ऐसे समझ लो ये मृत्यु की तैयारी है। अब मृत्यु भी तो होनी ही है ना, ये तो अटल सत्य है, मृत्यु आनी है, किसी भी समय आनी है। गृहस्थी को भी ऐसा अपना जीवन में रहना चाहिए। हो सकता है वानप्रस्थ आए ना, मृत्यु पहले आ जाए। मृत्यु का कोई निर्धारित समय तो नहीं है कि वानप्रस्थ और संन्यास के बाद ही आएगी, गृहस्थ में ही मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसी तैयारी की मृत्यु हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। अपने आप की आसक्तियों से पहले ही अपने आप को कम करो, और वानप्रस्थ में तो और ज़्यादा, चाहे हो कभी भी, पर ऐसा स्वाभाविक तौर पे तो प्रतीत होता है ना कि मृत्यु के और नज़दीक हो गए, तो मृत्यु की तैयारी है। अब जो भी हो रहा है, नौकरी हो रही है, ये नहीं हो रही, वो हो रही, सब जीव अपना अपना आए हैं, अपना अपना कर्म लेके आए हैं, उन्हें वो मिलेगा ही। आप अब अपने भजन में ज़्यादा ध्यान दें। अगर वानप्रस्थ को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, जैसे मैंने बोला कि कई लोग बहुत 60 साल की उम्र में बड़ी सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, किडनी काम नहीं कर रही, डायलिसिस पे जाना है, ऐसे पूछते हैं लोग कि भाई प्रभु जी हम कहाँ से धामवास करें, हमारा तो हर हफ्ते 2 बार डायलिसिस होता है, ये होता है। इस प्रकार की अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो भी भगवान ने ऐसे लोगों के लिए बताया कि देखो, अगर ऐसा कोई आपका है कि आप नहीं घर छोड़ सकते, आप डिपेंडेंट ही हैं, परिवार के साथ ही रहना है, तो फिर ऐसा कर लीजिए कि जैसे आपने यज्ञ की अग्नि अपने भीतर जला ली, मतलब आपका अब चिंतन केवल ध्यान भगवान में रहे। मतलब आपको अगर एक कमरा मिला है या एक पलंग साइड पे मिला हुआ है तो बस उसी पे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भगवान में। ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं तो घर में हर वक्त टोका टाकी, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ये सफाई से नहीं किया, ये नहीं किया, ये वो नहीं। अरे आप अब वानप्रस्थ में आ गए, आप अपना और भगवान के बीच का संबंध स्थापित करो, मृत्यु की तैयारी करो, सब छोड़ दो बच्चों पे, अब उन्होंने ही संभालना है, उन्होंने ही देखना है, आप केवल अपना ध्यान केंद्रित करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण अपना, मतलब मन के भीतर यज्ञ की अग्नि
प्रज्वलित कर दो। इसका मतलब मन में भगवान के प्रति प्रेम आपके उत्पन्न हो जाए और सारे मन, सारी इंद्रियों की आहुति उसी में केंद्रित, पूरा आपका मन उसमें हो जाए। और कईयों का अगर ऐसा हो जाए कि वानप्रस्थ में बहुत ज़्यादा वैराग्य उत्पन्न हो जाए, अब विपरीत बात कर रहे हैं, पहले तो कि वानप्रस्थ लिया नहीं जा रहा, स्वास्थ्य खराब है, एक ऐसा कि वानप्रस्थ में आया और बहुत ज़्यादा भगवान में ही उसका मन लग गया। अगर बिल्कुल ऐसे लग गया तो बोलते बिल्कुल आप सब छोड़ के, हो ये भी कर सकते हो कि वानप्रस्थ को स्किप करो और सीधा सन्यासी ले लो कि भाई अब हम जा ही रहे हैं, बस खत्म, अब हम मर ही गए आपके लिए। सन्यास का मतलब कि वानप्रस्थ में आप कम से कम फ़ोन तो करोगे अपने बच्चों को कि भाई सब ठीक चल रहा है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं रहना पर थोड़ा ध्यान दिया। सन्यास का अर्थ है कि बस मैंने छोड़ ही दिया, बस मैं एक बार घर से निकला तो अब उनके लिए मर गया, अब पता ही नहीं है, कोई कंटेक्ट नहीं है, हमें कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, पर उन्हीं के लिए ये एडवाइजेबल है जिनके भीतर बहुत वैराग्य की अग्नि उत्पन्न हो गई है और वो बिल्कुल अब उनका मन और इंद्रियां अपने बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी हैं। अब वो बिल्कुल ज़रा सी भी विचलित नहीं है, संसार में लगती नहीं, लगाने पे भी संसार की तरफ नहीं जाती। ऐसे व्यक्ति को फिर संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को के लिए बड़ी डिटेल में बताया गया कि आप अपना सारा धन जो है, जितना बच्चों को देना है उतना दे के, जो आपके हिस्से का है वो सारा ब्राह्मणों में दान करके, ब्राह्मणों और वैष्णव में दान करके, धन पे अपनी डिपेंडेंसी ना रखें कि मेरे पास इतना है, इतना किराया आएगा, इतने किराए से इतना घर चलेगा। ये सन्यास नहीं है। अगर आपके भीतर वैराग्य है तो भगवान पे पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हुए भगवान आपका ध्यान रखेंगे। आप ये सब अपना छोड़ के, धन इत्यादि सब छोड़ के फिर सन्यास लेना चाहिए। उसको पूर्ण रूप से सन्यास माना गया है, नहीं तो फिर वानप्रस्थ हो गया। तो वानप्रस्थ में ही रहिए, फिर कोई बात नहीं। अब आपकी उम्र वानप्रस्थ की है, वानप्रस्थ में ही रहिए, कोई समस्या की बात नहीं है। पर सन्यास लेना है तो फिर सन्यासी का मतलब जिसने अपना सारा धन छोड़ दिया। फिर ये नहीं कि मेरे इतनी प्रॉपर्टी है, यहाँ से इतना किराया आता है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये बेच के इतना आएगा, ये सब नहीं। वानप्रस्थ ही ये कर सकता है, सन्यासी नहीं। सन्यासी को सब छोड़ देना होता है। और जब व्यक्ति इस प्रकार से वैराग्यवान हो जाए कि वो वानप्रस्थ भी छोड़ के सीधा सन्यास में आ जाए, तो बोलते देवता तक कांप जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब ये तो जिस प्रकार का भजन कर रहा है, अगर ये चाहे तो ये इंद्र भी बन सकता है। मतलब इंद्र भी घबरा जाता है कि अब अगला जन्म इसका इंद्र का होगा और मुझे मेरी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इतनी तपस्या से तो इंद्र तो बड़े साधारणता से बन जाएगा। तो बोलते देवता लोग कई बार उसके भीतर एक रोड़े अटकाने के लिए, कई बारी उसका आकर्षण इधर उधर करने के लिए खुद ही स्त्री का रूप लेके आ जाते हैं। तो एक सुंदर स्त्री से उसका आकर्षण ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इस प्रकार से उसका टेस्ट लिया करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री आकर्षण से बच के रहे, स्त्रियों से दूर रहे। धन इत्यादि तो सब छोड़ दिया उसने, अब कहीं स्त्री आकर्षण ना बन जाए। कोई फेम का, जैसे उन्होंने बहुत सारा ऐसा दे दिया कि भाई बड़े सारे शिष्य बन गए, कुछ हो गया, तो उसके भीतर ये एक इच्छा हो गई कि अब मैं गुरु बन जाऊं, मैं आश्रम बना लूं। तो ये सब नहीं, ये सब बस अब खत्म। अब आपने सन्यास ले लिया, मतलब ले लिया, अब फिनिश, अब कोई ये सब कार्य नहीं करना। कोपीन बांध के साधारण, बिल्कुल साधारण वस्त्रों में जीव को रहना चाहिए। बोले अगर कोपीन के ऊपर कुछ ढकने के लिए चाहिए तो भी वेस्ट से नीचे बस शॉल वगैरह कुछ कोपीन के ऊपर बांध ली, कुछ धोती वगैरह जैसे ऐसे बांध ली, बस इतने ही साधारण कपड़ों में रह के उस व्यक्ति को सन्यास ले लेना चाहिए। एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति को जिसने वानप्रस्थ भी ले लिया है, उसके लिए भगवान ने बताया उसको इतना केयरफुल रहना चाहिए कि अगर वो चल भी रहा है, उसने एक कदम रखा तो दूसरा कदम रखने से पहले जमीन पे नजर होनी चाहिए, कहीं कोई चींटी कीड़ा इत्यादि ना मेरे से मर जाए। इतना सावधान उसे अपने जीवन में होने चाहिए। एक कदम रख के दूसरे कदम पे भी पानी भी पिए तो बोलते कपड़े से छान लेना चाहिए। जैसे पतला कपड़ा ये धोती वाला हमारे साथ है, तो ऐसे धोती वाले कपड़े से पानी छान के पिए, कहीं ऐसा ना हो उसमें कोई जीव आ जाए, कुछ आ जाए, उसकी कोई हत्या हो जाए। इतना केयरफुल। और अपने शब्दों को भी सत्य की छन्नी से छान के ही मुंह से निकालना चाहिए। ऐसे ना हो कि आपसे बेफालतू में कोई झूठ निकल जाए और आप जो इतना सब कर रहे हो वो सारा, जैसे होता है ना, हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि आप ऊपर से तो पानी भरे जा रहे हो लेकिन नीचे से एक छोटा सा नलका खुला हुआ है, तो सारा आपका भजन
तो भगवान बड़ा सावधान कर रहे हैं कि आप इतना भजन जो कर रहे हो वो व्यर्थ ना गवाना। तो इसीलिए सत्य की छन्नी लगी हो मुंह में कि जो बोलना है सत्य बोलना है केवल, और कुछ वाणी से ना निकले। अशुद्ध घर से भिक्षा इत्यादि ना करें। अशुद्ध घर मतलब जहाँ आपको लगता हो कि प्याज वाला खाना बनता है या मांस बनता, अंडे बनता, तो अलग ही बात हो गई। जहाँ प्याज लहसुन वाला भी बनता हो वहाँ से भी भिक्षा ना करें। और जब लोग भिक्षा करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि भाई इन इन घरों में प्याज बनता है, इन इन घरों में बिना प्याज का ही खाना बनता है, बिना प्याज लहसुन का। तो उन घरों से ही केवल मैक्सिमम बोला गया है कि भिक्षा करने वाले को, मधुकरी करने वाले को आदर्श रूप से तो केवल 7 घरों में ही जाना चाहिए। बस 7 घरों के भीतर भीतर जितनी भिक्षा मिल गई उतनी भिक्षा लेके आके प्रसाद पाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी दिन ज़्यादा मिल गया तो भिक्षा, देखो ऐसा होता है जब व्यक्ति कहीं जहाँ रहते हैं वहाँ तो सारे संत ही रहते हैं, वो उन्हीं के बीच में, संतों के बीच में एक एकांतवास में ही रहते हैं। तो भिक्षा करने के लिए वो साथ वाले गाँव में जाते हैं जहाँ थोड़े गृहस्थियों का एरिया है, जहाँ पे गृहस्थ लोग रहते हैं, वहाँ गए भिक्षा करने। तो जब वहाँ भिक्षा करी तो वहीं बैठ के ना खाएं, वहाँ से भिक्षा करके वापस आएँ। और क्योंकि वो गृहस्थियों के बीच में और इन ऐसी एक कम्युनिटी में गए थे जहाँ सब गृहस्थ लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो इसलिए वापस आके पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद प्रसाद देखें, अगर ज़्यादा प्रसाद इकट्ठा हुआ है तो पहले दूसरों को खिलाए, और जब इतना ही बच जाए कि जितना एक जने के खाने के लिए पर्याप्त है तो सबको खिलाने के बाद फिर खुद बैठ के उस प्रसाद को भोग लगा के पाए। इस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए जो मधुकरी भी करें। ऐसे नहीं कि ज़्यादा आ गया चलो आज दिन में 3 टाइम खा लेंगे, कि आज सुबह ही एक बारी हो गया तो सुबह भी, दोपहर को भी। नहीं, जितना नियम आपने लिया इतना खाना है, बस उतना ही खाना है, उतनी भिक्षा करके लाए उतना ही खाया। ऐसे नहीं ज़्यादा आ गया तो आज ज़्यादा खाया, इस प्रकार से नहीं। किसी प्रकार से अब संसार में कोई आसक्ति ना रह जाए, जो है उसको हटाने की कोशिश करें। इंद्रियों को अपने वश में करने का कोशिश करें। देखिए एकदम से अब कोई वानप्रस्थ में जा रहा है तो जितनी गृहस्थ में उसकी इंद्रिय जहाँ जहाँ निवेश किया गया था वहाँ तो है, तो वहाँ से धीरे धीरे उसको निकालने का प्रयास करें, अपने में मस्त रहने का प्रयास करें। और 20वें श्लोक में ये बात बोली गई, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि भक्त को उत्साहित रहना चाहिए, उत्साह में कोई कमी ना आए। ये रिटायरमेंट, जो रिटायर वर्ड है, रिटायर मीन्स रिटायर फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। वन इज नेवर रिटायर्ड फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअलिटी में कभी रिटायर नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी में ही इज जस्ट ग्रोइंग लाइक अ चाइल्ड। जैसे एक बच्चा बढ़ रहा है तो बच्चा बढ़े हुए बच्चे का कितना उत्साह होता है, इतना बड़ों का नहीं होता। तो ऐसे ही आप ग्रोइंग एज में हो, जब आप भक्ति में हो तो भक्ति में बहुत उत्साह रहना चाहिए। मृत्यु होती है संसारिक जीव की, आध्यात्मिकता में तो मृत्यु थोड़ी होती है। आध्यात्मिकता में तो ये सड़ा गला शरीर छूटता है और भगवान का दिव्य देह प्राप्त होता है। आप एक छोटे से एक कमरे के घर में रहते हो और वो एक कमरे का घर छोड़ के आज आपने अपने मेंशन में, अपने विला में, जो कि 3 फ्लोर का पूरा आपका घर बना हुआ है, उसमें आपने एंटर करना है। तो आप उदास हो गए कि खुश हो गए? आप रोज 10 साल से जो बाइक चला रहे थे, पुरानी बाइक बिल्कुल खटारा खराब हो गई, आज आखिरी दिन है, आज वो छोड़ के शोरूम से नई गाड़ी निकाल के लानी है आपने, तो आप उत्साहित हो गए या रोगे? तो मोटरसाइकिल के लिए आप रिटायर हो गए, मोटरसाइकिल खत्म हो गई और मिला क्या? गाड़ी। ये छोटे घर में तो आज आपका लास्ट दिन है, मिला क्या? एक बहुत बड़ा घर। तो ऐसे ही ये रोगी शरीर, ये बूढ़ा शरीर, ये खत्म हो रहा है और मिल क्या रहा है? भगवान के पार्षद का दिव्य देह। तो ये सोच के जीव को उत्साहित रहना चाहिए। केवल डिप्रेशन में वो जाता है जो ये देखता है, जो अपने आप को ये शरीर समझे बैठा है कि अब तो मेरी आयु हो गई, अब तो मैं ये भी नहीं कर पा रहा, अब मैं ऐसा भी नहीं कर पा रहा, अरे जवानी में हम ये करते थे, वो कर। आप एक मटेरियलिस्टिक वृद्ध व्यक्ति के पास बैठो तो वो घंटों तक आपको अपनी जवानी की और बचपन की बातें सुनाता रहेगा। मैं तो ऐसा करता था, मैं तो ऐसा करता था। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि अब वो निराश हो चुका है कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए जहाँ जब जो कर पाता था तब वहाँ की गाथा सुनाता है। तो इसीलिए निराशा किसी बात की नहीं, आपको तो उत्साहित होना चाहिए। जितना बड़ा हुआ उतना अब ये रोगी शरीर छूटने वाला है। एक आदमी को पता है कि मेरा घर बन रहा है और 2 साल में बन के तैयार होगा, तो जब 2 साल पूरे होने वाले हैं, जब 1.5 साल हो गया, 6 महीने रह गए, तो वो और उत्साहित होगा ना जाने के लिए कि बस अब 6 महीने में बनने ही वाला है।
आपने एक नई गाड़ी खरीदी, उसकी 3 महीने की वेटिंग है, तो पहले महीने बीत जाता है, दूसरा बीत जाता है, तीसरे महीने बड़ी जल्दी होती है कि कब 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 आएगी, कब आएगी। व्यक्ति बार बार फोन करके पूछता है। अब 5 दिन रह गए तो और पूछता। इसी प्रकार से जब आपकी मृत्यु आने वाली तो इस सड़े गले शरीर की मृत्यु आने वाली और दिव्य देह मिलने वाला है। पर दिव्य देह प्राप्त करने के लिए हमने जीवन भर कोई कार्य ना किया हो तो फिर तो निराशा बनेगी, क्योंकि हमें पता है हमने जीवन भर केवल पाप किए हैं, और ये शरीर छूटेगा तो और कहीं कुत्ते और बिल्ली का शरीर मिलेगा। तो ऐसे लोग तो निराश होंगे ही होंगे। इसीलिए उत्साहित रहो। भजन जब करोगे तो उत्साह भी बना रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। कहने का तात्पर्य उत्साहित होना बहुत जरूरी है। परमात्मा का अनुभव करें, ये भी बात बड़ी अच्छी लगी मेरे को। ये सब 20वें नंबर श्लोक में है। परमात्मा का अनुभव करें मतलब भगवान का आपके साथ रेसिप्रोकेशन जरूर होगा। जब आप भगवान के भजन की ओर संलग्न होगे, भगवान के भजन की ओर बढ़ोगे, तो भगवान भी आपको जरूर कोई ना कोई इशारा रोज करेंगे। भगवान भी आपका सहयोग करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। तो रेसिप्रोकेशन के प्रति थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव मतलब आप ये बात समझो कि जब रेसिप्रोकेशन हो तो पहचाना, आहा ठाकुर जी ने भी देखो इशारा दिया मुझे, उन्होंने बुलाया, वो मुझे देख रहे हैं। मैं जो वो देख रहे हैं, वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, जो रेसिप्रोकेशन होती है उसका क्रेडिट हम अपने पे ले लेते हैं। वो तो मैं कर रहा था, बाई चांस ऐसे हो गया, मेरी किस्मत अच्छी है, बाई चांस। मैं बचपन से बड़ा लक्की हूं ना, मेरी किस्मत एकदम साथ देती है। इस प्रकार की बातें करते हैं हम लोग, और भगवान की रेसिप्रोकेशन को सही मानते नहीं। तो इसलिए वन शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द रेसिप्रोकेशन। भगवान कर तो रहे हैं, अब आप समझ नहीं रहे तो वो क्या करें। तो इसीलिए जब भजन में लग रहे हैं तो थोड़ा रेसिप्रोकेशन के प्रति भी सेंसिटिव रहे। एक बात बड़ी अच्छी बताई गई कि इंद्रियों के चंचल होने से ही बंधन होता है इस जगत में, और इंद्रियों के संयम होने को ही मोक्ष बोला गया है। अगर आपकी इंद्रियां चंचल है, यहाँ लग रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, कभी इधर चली गई, कभी घर में चली गई। धाम में रह के भी हमने ये सोचा कि ये देखो फलाने ने एसी लगवा लिया, हम सोच रहे हैं हम भी लगा ले, अरे इसने फ्रिज रख लिया, यार फ्रिज भी रख ले, ठंडे पानी। ये सब चीज़ें छोड़नी है। ये सब चीज़ें स्वतः छोड़ने के लिए हम यहाँ आए हैं। आप भले ही लगवा सकते हो, आपके पास धनराशि पर्याप्त हो, पर तब भी नहीं लगवानी। अब हमें ये सब छोड़ना है। और एक बार आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, हमने ब्रज में देखा है ये बात। गर्मी के मौसम में वृंदावन में गए थे, वहाँ रिक्शे पे चल रहे थे, तो चलते चलते हमने बीच में बड़ी गर्मी थी, तो एक किसी ने साथ से ठंडी बोतल पानी की ले ली। हमने खुद ठंडा पानी पिया। हमने सोचा ये रिक्शे वाला जो बेचारे भैया हैं, ये भी रिक्शा चला रहे इतनी गर्मी में, इन्हें भी गर्मी लग रही होगी, तो इनके लिए भी ठंडा पानी लो। उनके लिए ठंडा पानी लिया, उन्हें पीने से मना कर दिया। बोले महाराज ब्रज में हम लोग ठंडा पानी नहीं पीते, गला खराब होता है इससे इतनी गर्मी में, और ये गंदी आदतें ना हमें लगी है ना पड़ी है। हमने कभी फ्रिज आज तक खरीदा ही नहीं, हम केवल मटके का पानी पीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ताज़ा पानी पीते हैं, तो प्यास भी ताजे से ही बुझती है, ये रिक्शे वाले ने बोला। तो जब उसकी बात सुनी तो एकदम जैसे कोई हिला देता है ना भीतर से, ऐसे हिल गए कि हम लोग देखो ये क्या ठंडे पानी, ये पानी, और इनका कितना साधारण जीवन, और उसमें खुश है, क्योंकि ताज़ा पानी पी पी के अब शरीर ऐसा बन गया, अब ताज़ा ही ठीक लगता है, ठंडे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हमने खराब किया अपने शरीर को एसी से, हीटर से, फ्रिज से, इन सब माइक्रोवेव ओवन से, ये सब नहीं। आज भी ऐसा परिवार है जिसको हम जानते हैं, करोड़ोंपति है, उद्योगपति है, बड़ा सब फैक्ट्री है, सब है, लेकिन उनके घर में फ्रिज नहीं है। हमें बड़ी हैरानी हुई सुन के, आपके घर फ्रिज नहीं? बोले हमारे माता पिता लगवाने नहीं देते। वो बोलते फ्रिज जिस दिन घर में आ गया उस दिन बीमारियां आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप सुबह का खाना दोपहर को खाना शुरू करोगे, दोपहर का रात को खाओगे, और आज का बना हुआ कल खाओगे। ये सब मुसीबत किस वजह से? क्योंकि घर में फ्रिज है। अगर फ्रिज नहीं हो तो आप देखोगे सुबह का खाना बना हुआ रात तक खराब हो जाएगा, रात का बना हुआ सुबह तक खराब हो जाएगा। इसीलिए खराब होता है। परमात्मा ने प्रकृति बड़े हिसाब से बनाई है, इसीलिए खराब हुई है, क्योंकि अगर नहीं खराब होगी तो वो आपका शरीर खराब करेगी। बासा खाना, आप सोचते हो फ्रिज बचा लेता है, फ्रिज बचा नहीं लेता है, फ्रिज आपको मूर्ख बना रहा है। आपको बासा खाना खाने दिया उसने, और आपका शरीर खराब कर दिया। और साधारण जो आपने भार प्रकृति में ही रखा, तो वो प्रकृति ने उसको खराब करके बता दिया कि अब ये खाने लायक नहीं है, बस इतनी देर तक ही खा सकते थे, इसके बाद ये खाने लायक नहीं है। मगर आप प्रकृति के अगेंस्ट जाके आपने वहाँ पे उसको फ्रिज में पहले ठंडा करके प्रिजर्व करके रखा, फिर माइक्रोवेव ओवन में उसको अपने स्वाद अनुसार गर्म कर लिया, और वो माइक्रोवेव वाली रेज वाला खाना सारा आपने खाया, और फिर शरीर खराब किया। समझ गए?
तो इसीलिए आज भी ऐसे परिवार हैं जहाँ फ्रिज उन्होंने रखा नहीं है और इसीलिए स्वस्थ है। तो इसीलिए गृहस्थ से ही ये सब कार्य शुरू करें, नहीं तो वानप्रस्थ में तो पक्का कर दे कि भाई फ्रिज का रखा सुबह का शाम को या इसका उसका ये सब नहीं खाना। हाँ, मधुकरी कर रहे हो बात अलग है, मधुकरी का खाना बड़ा शुद्ध होता है, ये भी भगवान ने आगे बताया। तो खैर, तो जो वानप्रस्थी है उसको आगे बताया 24वें श्लोक में कि उसको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि एकांतवास करे। जैसे शुरू में बताया कि पति पत्नी निकल जाए और कहीं पहाड़ियों वाली जगह पे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ नदी बहती हो उसके आसपास को तीर्थ स्थान ही माना जाता है, जहाँ पवित्र नदियाँ बहती हो। तो जहाँ नदी बहती हो इधर जैसे जमुना किनारे, गंगा किनारे, ये सब तीर्थ स्थान है। तो ऐसी जगह पे जाके उन्हें एकांत में वास करना चाहिए और केवल मधुकरी से ही प्रयास करना चाहिए कि वो प्रसाद पाएं। क्यों? क्योंकि मधुकरी में सबसे पहले आपका अहंकार खत्म होता है। जो आज हमारे भीतर अहंकार है ना कि हमने किसी से कभी मांगा नहीं है, हम मांगते नहीं किसी से, तो ये आपका अहंकार खत्म करना है। अब मांग के खाना खाना है। मधुकरी बड़ा शुद्ध तरीका है प्रसाद पाने का। ये भीख मांगना नहीं है, भीख अलग चीज होती है। मधुकरी बस जितना आज के लिए चाहिए उतना खाना मांगा, पैसे नहीं मांगे, बस खाना, वो रॉ मटेरियल नहीं, क्योंकि आपके घर में गैस नहीं है बनाने के लिए। जो लोग मधुकरी करते हैं संत महात्मा, गैस वगैरह नहीं रखी घर में, बस जो मिल गया, जितना जैसा मिल गया वैसा खाया। हमारे कैसे कैसे अचारे रहे हैं, रोटी लेके आए हैं, सूखी रोटी, 4 रोटी मिल गई, रख दी, वो कैसे खाई, वो जमीन में गाड़ के रख दी, और जब हुआ तो पानी में भिगोया और पानी में भिगो के उसको जैसे पानी में भिगोया तो वो सॉफ्ट हो गई, बस उसी को खा लिया। ऐसे ऐसे महात्मा है हमारे, ऐसे ऐसे गोस्वामी आचार्य रहे हैं कि आटा मिल गया भिक्षा में, अब क्या करें, गैस वैस तो है नहीं घर में, तो आटे से बस पानी लेके इसका पेड़ा बनाया, वही खा लिया, खत्म। आप कहोगे शरीर हजम कैसे? सब करता है महाराज। ठाकुर जी बैठे हैं ना भीतर, परमात्मा बैठे हैं हजम करने के लिए। ये को पेट और किडनी लिवर क्या करेगा? तो परमात्मा बैठे हैं, ऊर्जा तो वही दे रहे हैं, सब वो करते हैं। तो इसी प्रकार से कोई चिंता ना करके जिस प्रकार जैसा बताया गया मधुकरी का ही प्रसाद पाना चाहिए। और मधुकरी से पहला अहंकार खत्म होता है और दूसरा मधुकरी के प्रसाद से, अब इसमें देखो बताया गया है 25वें नंबर श्लोक में कि मधुकरी के प्रसाद से चित्त का भी शुद्धिकरण होता है, इसीलिए मधुकरी का खाना चाहिए। भौतिक चीजों से बिल्कुल अपना ध्यान हटा दे, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी माया का स्वरूप जाने। भाई ये भी तो माया से ही निर्मित है इस जगत में, तो शरीर को भी माया का स्वरूप जान के शरीर से भी अपना ध्यान हटा ले। नहीं तो जनरली क्या होता है, जब खाली बैठे होते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, वानप्रस्थ में चले गए, तो हमारा ध्यान यही, आज पता नहीं पैर की ये वाली उंगली बड़ी फड़क रही है, आज ये वाली आँख में कुछ ऐसा हो रहा है, आज लग रहा है ये दांत, कुछ नहीं हो रहा, पर क्योंकि खाली बैठे हैं इसलिए लग रहा है कुछ ये हो गया, कुछ ऐसा है, कुछ यहाँ जलन हो गई, कुछ, अरे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो शरीर को, मर जाने दो। टीबी कैंसर जो होता है उससे मर जाने दो अपने आप को, कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी के सहारे रहो, बस मरने ही आए हैं, ऐसा समझो। जो हम एक संत को जानते हैं, राधा कुंड में थे, मैं अपने उनके आखिरी समय में भी उनके पास था, बिल्कुल अपने पास की बात बता रहा हूँ, जो उनके मुख से सुनी हुई, उनके पास बैठे हुए। उनको कैंसर हो गया था, तो इलाज बहुत बोला, कराइए कराइए कराइए, माने नहीं। एक बार थोड़ा किसी की माने तो वृंदावन में एक हॉस्पिटल में गए, बस वहाँ से भी हल्का सा ट्रीटमेंट लेके वापस राधा कुंड में आ गए जहाँ कुटिया थी। तो मैं गया, मैंने कहा बाबा आप थोड़ा तो कुछ इलाज कराना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। तो मुझे बोलते इधर बैठो, वहाँ बैठा। बोलते जब मैं 5 साल का था ना, तब ब्रज आया था अपने घर वालों को छोड़ के, 5 साल का जब था, और जानते हो क्या सोच के आया था? कि ब्रज में मरना है। और आज जब मेरा वो स्वप्न पूरा होने वाला है, जब मरने की बारी आ रही है, तो तुम बोल रहे हो दिल्ली में अस्पताल में चले जाओ, बॉम्बे में जाके बैठ जाओ। मैं पागल हूं क्या? अरे मरने ही तो आया था और मृत्यु आ रही है तो बस ठीक है। क्योंकि ब्रज में जिसका शरीर छूट गया, गारंटी है भगवान का पार्षद बन गया। जिस स्वरूप में जाना चाहता है, जिस स्वरूप की साधना करिए, वो स्वरूप मिल गया। ये ठाकुर जी की गारंटी है कि अगर कोई ब्रज में मेरे शरीर छोड़ेगा, मेरे धाम में शरीर छोड़ेगा, तो हो गया काम, अब दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे, इस जगत में। तो वो बोलते जब 5 साल का था तब से यहाँ आया हुआ हूँ, आज 70 वर्ष की आयु हो गई, 65 साल से मैं आया ही इस दिन के लिए हूँ कि यहाँ आके मर जाऊँ।
और जब मृत्यु की बारी आ रही है तो तुम करो यहाँ पर, अरे और जाने तो जो कैंसर फैंसर जो भी होता हो जाएगा। और ऐसे ही इसी भावना में, इसी चेतना से लेटे लेटे 2-4 दिन बाद उनका शरीर पूरा हुआ। उनकी अपनी कुटिया में राधा कुंड में वैसे ही बैठ गए। समझ गए? इस प्रकार से जीवन जिया जाता है। अब ये नहीं, अब ये हो गया, उन्हें हो जाए वो तब भी कहते कोई परवाह नहीं, जो होते हो जाने दो, ये शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो आए थे मरने के लिए यहाँ पे। ऐसा जोश चाहिए, ऐसा उत्साह चाहिए। ये नहीं अरे मैं आ गई, ये हो गया, अरे इससे तो अच्छा होता वहीं रहती, अरे ये यहीं पे आके कुछ हुआ है, पता नहीं यहीं का पानी खराब था, ये वो, और महाराज आए तो थे ब्रज में ठाकुर जी का भजन करने, और ब्रज कोई 4 गाली दे के चले गए कि यहीं की वजह से कुछ हो गया, खत्म हो गया। ये सब, ये भजन नहीं समझे नहीं अभी फिर आप। इसीलिए आगे भी भगवान ने ये बात बोली है कि जो आप जो भी भजन करें वो मन से करें। इसलिए नहीं कि बस ये मिला है तो ये मिल जाएगा, ये मिलेगा। कर्म कांड नहीं करना। स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता दिया गया कि कर्म कांड का कोई भजन करने की जरूरत नहीं है कि ये करना है, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मन से आए, मन से ठाकुर जी का भजन करें। लॉजिक पता हो क्यों आए हैं। अरे ठाकुर जी की मंजरी, किशोरी जी की मंजरी बनना है, सेवा करनी है। दोबारा यहाँ नहीं आना कीट पकोड़े की तरह मरने के लिए, दोबारा किसी गर्भ में नहीं प्रवेश करना हमें। इस प्रकार से उत्साह हो तब जाएं ये भजन करने के लिए। अपना जो जीवन है वो बच्चे की तरह एंजॉय करें। 29वां श्लोक, एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चा एकदम उत्साहित रहता है हर समय। तो बोलते भक्त को भी ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे की तरह। और मान सम्मान अपमान में एक बराबर, कोई लेना देना नहीं। कोई बेइज्जती कर रहा है, कोई आपको इज्जत दे रहा है, ना हमारे सम्मान करने में कोई हमारा सीना चौड़ा हो, ना अपमान करने में कुछ ऐसा, कोई बात नहीं। जो मर्जी कर लो हमारा, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो। आपने मुझे आज तक देखा ही नहीं, आप मुझे जानते ही नहीं। अपमान कर रहे हो किसका? इस शरीर का कर रहे हो। सम्मान कर रहे हो किसका? इस शरीर का कर रहे हो। मुझे तो आप जानते ही नहीं। जब मुझे जानते ही नहीं तो मुझे क्या बोलोगे? इस प्रकार का जीवन होता है उनका। बच्चे सा, बच्चे को समझा दो ये तुम्हारा शरीर नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना समझाओ, बच्चा मान जाएगा ये मेरा शरीर है ही नहीं। बड़ी सरलता से मान जाते हैं। और फिर वही बात 30वें श्लोक में बताई गई जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि कर्म कांड से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं रखना कि भाई ये करने से ये मिलता है इसलिए ये करो, यहाँ महाराज वहाँ 2 मोमबत्ती जलाने से ये होगा इसलिए जला रहे हैं, यहाँ ये करने से ये, अरे कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी का प्रेम से भजन करने से ही प्राप्त होगा ठाकुर जी का प्रेम। बस प्रेम दो, प्रेम लो, बस खत्म। यही है। ये यथामान प्रपद्यन्ते तम सतः भजाम्य हम। ठाकुर जी ने भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट लॉजिक दे दिया। आप उनके प्रति प्रेम भाव रखो, उनका आपके प्रति आपसे कोटि गुना प्रेम होगा, बस। और यही चाहिए हमें। किसी कर्म कांड में किसी लॉजिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये इसमें ये है वो है। कोई लॉजिशियन नहीं बनना हमें यहाँ पे आके, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी हमें किसी से भी। ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना, छोड़ो महाराज, हमें चक्कर में पड़ना ही नहीं, कैसा कुछ ना होना चाहिए था। अब अपने जीवन की निर्वाह की ओर देखें। और कोई ऐसी अथीस्टिक फिलॉसफी नहीं, जैसे मैंने अभी बोला कि अरे वो तो यहाँ आए तो ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं है, यहाँ तो कोई सफाई ही नहीं है, यहाँ तो कोई ढंग का डॉक्टर ही नहीं है, यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, या कोई ये सब बातें करनी थी तो फिर ब्रज क्यों आए थे? ब्रज जा रहे हैं मरने के लिए, सोच के जाओ भैया। ये अब फटे पुराने कपड़े छोड़ के जा रहे हैं हम नए कपड़े पहनने के लिए, इसकी तैयारी के लिए जा रहे हैं। ऐसा उत्साह लेके जाओ तो ब्रज में जाओ, नहीं तो नहीं समझ में आएगी फिर ब्रज की रैली। और बड़ा ध्यान रखें, जब इस प्रकार से अपने जीवन को ढाल रहे हैं तो ना कभी किसी को अपने किसी कर्म और वचन से दुखी करें, और ना कभी किसी के कर्म और वचन से दुखी होएं। ये दोनों बातें ध्यान रखें। हम दुखी किसी को ना करें और किसी के कुछ कार्य से हम दुखी होएं भी ना। ये दोनों बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। हम किसी की इंसल्ट ना करें और ना किसी से हम इंसल्ट फील करें। किसी के कोई शब्द में कोई लेना दे, सबके प्रति समभाव, जो मर्जी बोलते रहो। बड़ा स्पष्ट है, बड़ा अपने 1 बार 2 बार 3 बार 4 महीने 5 महीने अपने आप को ट्रेंड कर लिया। भाई ठाकुर जी आपने देखा ही नहीं मेरे को, आप तो शरीर की बेइज्जती करके जा रहे हो। ये शरीर से तो मैं भी परेशान हूँ, मैं भी छोड़ने ही आया हूँ इसको। तो बात खत्म हो गई, कोई लेना देना ही नहीं हमारा। सबके भीतर भगवान की उपस्थिति देखें। ये हर जगह भगवान ने बोला है, हर अध्याय में बोला है। आज मेरे ख्याल हम 18वें अध्याय पे चर्चा करें, कोई अध्याय ऐसा नहीं गया जिसमें ठाकुर जी ने ये ना बोला हो
कि सबके भीतर परमात्मा की उपस्थिति देखो। जैसे कि एक चांदनी रात में अगर 10 सरोवर हैं या 10 बाल्टियां आपने रख दी तो 10 के भीतर चंद्रमा दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो 10 चंद्रमा तो नहीं हो गए अगर चांद की रिफ्लेक्शन सब जगह दिख रही है। केवल इसी प्रकार से भगवान की उपस्थिति सब जीवों में है। भगवान भी वहाँ पे है, चंद्रमा भी वहाँ है, सब जगह उनकी रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही सब जीवों में, सबके शरीर, सबकी आत्माओं में, सब में परमात्मा हैं और उन्हीं के दर्शन हमारे को करना चाहिए। बहुत अच्छा खाना मिल जाए तो उससे बहुत खुशी नहीं हो रही, किसी दिन खाना नहीं मिला, कम मिला तो खुशी नहीं, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने बोला आज व्रत रखना, आज व्रत ही रखेंगे। इस प्रकार से जीवन में रहना चाहिए और नियमित रूप से ही प्रसाद की क्वांटिटी भी पानी चाहिए, ना कम पाएं ना ज़्यादा पाएं। बस इससे जितना शरीर का ठीक से, जैसे मैंने शुरू में बताया था, हल्का खाना खाएं जिससे शरीर का ठीक से निर्वाह हो सके। और जितना खाने के लिए, रहने के लिए और सोने के लिए बहुत अत्यधिक प्रयास ना करें। जितना स्वतः मिल जाए बस उसी में खुश रहें। जितना अपने आप ठाकुर जी की कृपा से जो मिल रहा है बस उसी में प्रसन्न रहे। जैसे भगवान यहाँ पे आके अपनी क्रियाएं खुद अपनी इच्छा से करते हैं, वो कोई कर्मबद्ध थोड़े हैं, वो तो अपनी इच्छा से करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी वहाँ पे अपनी इच्छा से जाना है, कोई किसी से किसी प्रेशर में नहीं जाना। और एक चीज़ भी बार बार बोली गई है कि अपने क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखें। बार बार बोला गया है कि जाके स्नान करें, पहले भी बोला गया 3 बार स्नान करें, भिक्षा लाने के बाद फिर बोला गया स्नान करें, और यहाँ पे भी बोला गया कि अपने हाथ नियमित रूप से धोते रहें, अपना स्नान करें, ठीक से स्नान करें, और जितनी भी क्रियाएं हैं उनका सही से पालन करते हुए अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से ब्रज में रहें। किसी प्रेशर से नहीं, किसी कर्म कांड की वजह से नहीं, किसी भौतिक उपलब्धि के कारण नहीं, बस प्रेमा भक्ति ठाकुर जी की प्राप्त करने के लिए स्वतः रहें। और अगर आपको सही रास्ता नहीं समझ में आया है अभी कि किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, तो बोले अगर आपके भीतर इंद्रिय तृप्ति छोड़ने का निश्चय अब बन गया है कि भैया अब इंद्रिय तृप्ति के साधनों को हमने छोड़ना है, और आप जानते हो कि ये इंद्रिय तृप्ति करके, देखो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। अगर आपके ये बात इतनी सुनने के बाद समझ में आ गई है कि इंद्रिय तृप्ति करके रिजल्ट खराब ही मिलना है, इससे कुछ भला नहीं होना, इससे कोई आनंद नहीं मिलना, ये बात आपको समझ में आ गई है, पर आपको ये नहीं पता कि अब आगे का रास्ता किस प्रकार से जीवन में चलेगा, तो बोलते गुरु के शरण में जाके उनसे भाव से, प्रेम भाव से प्रश्न करना चाहिए कि अब हमें कैसे अपने जीवन का आगे निर्वाह करना चाहिए। अभी क्या थोड़ा टाइम और घर रहना चाहिए, या अब धामवास कर लेना चाहिए, या क्या सन्यासी लेना चाहिए, गुरु से ठीक तरीके से पूछना चाहिए। और जब तक आपको ठीक राह ना समझ में आ जाए, गुरु की ही सेवा करके उनके आज्ञा अनुसार वैसे ही चले जैसे वो कह रहे हैं। गुरु में श्रद्धा रखें और सम्मान के साथ, बिना द्वेष किए। बार बार मैं देखता हूँ जब गुरु की बात आती है तो भगवान ये जरूर बोलते हैं कि बिना द्वेष किए, बिना द्वेष किए। कई लोग ये सोचेंगे अरे गुरु से भी कोई द्वेष करता है क्या, पर मैंने देखा है ये कि गुरु से भी द्वेष हो जाता है इस प्रकार का कि अगर आपके मन में कुछ है और गुरु जी ने बोला नहीं ऐसे करना चाहिए, तो हमारा भाव आता है अरे ये अभी समझे नहीं, अरे अब ये कभी आए नहीं ना, लोग इस प्रकार से, अरे ये कभी गृहस्थ जीवन में आए नहीं, इन्हें क्या पता कैसे होता है नहीं होता, अब ये क्या करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा गुरु के प्रति श्रद्धा कम करके हम ऐसी बातें करते हैं, पर ये महान अपराध हमारे जीवन में हो जाता है जब ये करते हैं। इसीलिए भगवान चेतावनी के रूप में बार बार बताते हैं कि गुरु में पूर्ण रूप से श्रद्धा रख के सम्मान के साथ पूछते हुए वो जैसा बताएं वैसा ही करना चाहिए जीव को। सन्यास के भगवान ने मुख्य धर्म बताए, शांति और अहिंसा। अगर आपने सन्यास ले लिया तो 2 चीज़ें मुख्य हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है पर शांत रहें और अहिंसा में बिलीव करें। अहिंसा मतलब किसी को ना शब्दों से उसका दिल दुखाएं, ना हाथ पैर मारे, ना कुछ करे, बस शांति से अपनी जीवन निर्वाह करें। वानप्रस्थी के लिए तपस्या और भगवत भाव। भगवत भाव मतलब भागवत धर्म, सब में भगवान की उपस्थिति देखें। और जैसे अभी हम चर्चा करते आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या की ओर इंक्लिनेशन बढ़े। धीरे धीरे अब एसी छोड़ा, अब गीज़र छोड़ा, अब फ्रिज छोड़ा, इस प्रकार से धीरे धीरे इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए चले। और यदि आप गृहस्थ में हैं
तो गृहस्थ में आपके मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा, अपने परिवार वालों का सबका ध्यान रखना, और इसके साथ यज्ञ तप आदि करना चाहिए। जो भी जितने, जैसे एकादशी व्रत किया, ये किया, भगवान के फेस्टिवल्स को मनाया, भगवान के जो तिथियां हैं उन पे व्रत आदि किया, ये सब गृहस्थी में करना चाहिए। और ब्रह्मचारी की मुख्य सेवा है अपने आचार्य की सेवा करना, उनकी मुख्य रूप से, ये सब तो करना है पर मुख्य रूप से सेवा ये अपने आचार्य की सेवा करे। और एक गृहस्थी को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री अपनी पत्नी के साथ भी उसका संबंध केवल तभी हो अगर बच्चों की उत्पत्ति के लिए ही उसका संबंध उसके साथ होना चाहिए। और एक गृहस्थी को भी इसके अलावा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। अपने शरीर का और मन की शुद्धि का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गृहस्थी के पास कोई लाइसेंस नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने का, उसको भी नियमित रूप से, बड़े नियमित रूप से सदाचार का पालन करना चाहिए। और एक प्रमुख गुण उसमें जरूर होना चाहिए कि जो भी उसकी अवस्था है, जो उसकी आर्थिक अवस्था है, जैसी भी है, उसमें संतोष रखे। बहुत ज़्यादा उसमें हाथ पैर उछल पुछल करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका भजन खराब होता है। जैसा है उसमें संतोष रहें। और दूसरा बड़ा मुख्य बात ये कि भगवान ने बताया उनका मैत्री भाव हो। हमारा जो स्वभाव है वो मैत्री भाव का स्वभाव होना चाहिए, हर एक से प्यार से प्रेम से बात करते हुए। ऐसे नहीं कि यहाँ बहुत सारे, यहाँ इसकी मेरी इससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती, मेरी पड़ोसी से नहीं बनती, मेरी फलानी मासी से नहीं बनती, मेरे मामा जी से नहीं बनती, मेरी इससे नहीं। अरे सबके प्रति दास भाव, मैत्री भाव। हाँ, अगर कोई भजन नहीं करता, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा वो है, तो भी हाथ जोड़ के विनम्रता से, भाई हम लोग ठाकुर जी का प्रसाद ही पाते, हम लोग नहीं आ पाएंगे। कोई बुलाना भी नहीं चाहता, ऐसे जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं वो भक्त को बुलाना भी नहीं चाहते। तो इस प्रकार से, लेकिन विनम्रता बनी रहे, आपकी विनम्रता बनी रहे। ऐसे नहीं कि भाई हमें लाइसेंस मिल गया कि हम भक्ति करते हैं, वो नहीं करते तो हमने उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना चाहिए। इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए गृहस्थ में। और भगवान की भक्ति में चाहे कोई किसी भी अवस्था में है, ये बात सबके लिए बोली गई कि अर्च विग्रह की सेवा तो सबको करनी चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो वानप्रस्थ में है, वो सन्यास में है। भगवान के अर्चय विग्रह जरूर घर में होने चाहिए और जरूर उनकी सेवा करनी चाहिए। अर्चय विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, पहले भी हमने करी है। बस यूँ समझो, ये बात पहले भी बताई गई है, अर्च विग्रह को मूर्ति नहीं समझना चाहिए, ये स्वयं भगवान ही हैं। और भगवान आपके घर में रहें, आप भगवान को भोग लगाएं, फिर खाएं, भगवान की सुबह स्नान कराएं, सेवा करें, भगवान को सुला के शाम को सोएं। इस प्रकार की सेवा क्रिया करने से, भगवान के साथ रहने से भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो फिर वानप्रस्थ में जाके ये सब करने में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। आप ठाकुर जी से और भगवान का भी फिर आपके प्रति जो प्रेम होगा, उससे बड़ी जल्दी हम भक्ति में अग्रसर होते हैं। इस प्रकार उद्धव भगवान बता रहे हैं, जो मेरा ठीक रूप से भजन करता है और ये वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करता है, वो ये वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए मेरी प्रेमा भक्ति अंत में प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान ने इस अध्याय का अंत किया और ब्रह्मचारियों का, गृहस्थियों का, वानप्रस्थ का और सन्यासियों का, सबका क्या क्या रोल, कैसा कैसा होना चाहिए, वो सब भगवान ने डिटेल में इसमें बता दिया। आप जहाँ जिस आयु में हैं, जिस अवस्था में हैं, देख लीजिए कि मैं ब्रह्मचारी की अवस्था में हूँ, गृहस्थ में हूँ, वानप्रस्थ में हूँ या सन्यास में हूँ। कल वाले सत्र में और आज में आपके बारे में बता दिया गया है, उसी प्रकार से उसको जीवन में लागू करने का प्रयास करें। जय राधे।